मैं सुदर्शन चक्र हूं। समय की शुरुआत से मैंने युगों को जन्म लेते देखा है और युगों को समाप्त होते भी। मैंने जीवन को जन्म लेते देखा है और मृत्यु को कर्तव्य निभाते हुए भी। देवताओं की महिमा, असुरों का अहंकार, अर्षियों का तप और मानव का संघर्ष, सब कुछ मेरी दृष्टि में रहा है। मैंने अपना दायित्व निभाया है, हर बार निस्वार्थ निर्णय बनकर। और आज मैं तुम्हें अपनी वही कथा सुनाने जा रहा हूं, मेरे जन्म की कथा। वह कथा जो समय के जाल में बुनी गई थी। बात तब की है जब स्वर्ग दैत्यों के प्रकोप से कांप रहा था। देवताओं के लिए वह सबसे काली घड़ी थी। आकाश से पाताल तक विध्वंस की काली चेतना घूम रही थी। हर दिशा में भय था, हर क्षण में अनिश्चितता। दैत्यों की छाया देवताओं पर ऐसे छा चुकी थी जैसे सूर्य को घोर बादलों ने घेर लिया हो। देवताओं के राजा इंद्र आज स्वयं को असहाय पा रहे थे। कल्पों कल्पों तक चले युद्धों के बाद भी देवता दैत्यों पर विजय पाने में असमर्थ थे। हर रणभूमि हार की गवाही दे चुकी थी। तभी देवताओं को एक नाम स्मरण हुआ, भगवान विष्णु। हे भगवान विष्णु, जनक पालनहार, हमारी गुहार सुनिए। दैत्यों के अत्याचारों की अब कोई सीमा नहीं रही। हम हर कदम पर पराजित हो रहे हैं। यदि यह ऐसे ही चलता रहा तो पूरी सृष्टि पर उनका अंधकार छा जाएगा। हम कोई देव कार्य नहीं कर पाएंगे और पृथ्वी, वह तो अनाथ हो जाएगी। हे प्रभु, अब आप ही हमारे अंतिम सहारे। मेरे धारक भगवान विष्णु देवताओं की इस पुकार से द्रवित हो उठे। उन्होंने अपनी आंखें मूंदी और ध्यान में देवों के देव महादेव भगवान शिव को स्मरण किया। भगवान विष्णु बोले, चिंता मत करो, मैंने महादेव का ध्यान किया है। उनकी सहायता से यह विपदा अवश्य दूर होगी। यह कहकर भगवान विष्णु चल पड़े कैलाश की ओर। कैलाश महादेव का धाम, तप, त्याग और मौन की भूमि। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु ने देखा महादेव गहन ध्यान में लीन है। उनका ध्यान इतना गहरा था कि त्रिलोक का शोर भी उसे भंग नहीं कर सकता था। मैं उनके ध्यान को भंग नहीं कर सकता, पर यदि महादेव नहीं जागे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा। तभी उन्होंने निश्चय किया, पूजा, तपस्या, पूर्ण समर्पण। भगवान विष्णु ने वहीं शिवलिंग की स्थापना की और कमल के पुष्पों से महादेव की आराधना प्रारंभ की। एक एक कमल श्रद्धा के साथ दिन रात में बदल गए, रात दिन में। समय बहता रहा पर महादेव की आंखें नहीं खुली। भगवान विष्णु का मन अब चिंतित होने लगा। देवताओं की पुकार हर क्षण और तीव्र होती जा रही थी। स्वर्ग कांप रहा था, पृथ्वी भय से सिसक रही थी और समय जैसे थम सा गया था। पर तभी एक क्षण आया जब कमल समाप्त हो गए। पूजा अधूरी थी और अधूरी पूजा विष्णु स्वीकार नहीं कर सकते थे। उस क्षण पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। भगवान विष्णु ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी आंख की ओर हाथ बढ़ाया। हाँ, वही नेत्र जो सृष्टि को देखता है, जो धर्म को पहचानता है, जो करुणा से भरा है। और उसी नेत्र को उन्होंने शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। उस क्षण कैलाश कांप उठा, तपस्या टूटी, ध्यान टूटा और महादेव की तीसरी आंख खुली। नारायण, महादेव की वाणी में क्रोध नहीं था, विस्मय था, करुणा थी। अपने नेत्र का त्याग, केवल सृष्टि के लिए महादेव खड़े हुए। उनकी जटाओं से गंगा का प्रवाह तेज हो गया। त्रिलोक प्रकाश से भर उठा। महादेव ने कहा, नारायण, तुम्हारे इस त्याग से एक ऐसा अस्त्र जन्म लेगा जो केवल हथियार नहीं हो। और तभी महादेव की ऊर्जा विष्णु के संकल्प और समय की अग्नि एक बिंदु में समाहित हुई। वही बिंदु मैं था। मैं सुदर्शन बना, कोई साधारण चक्र नहीं। मैं धर्म का घूमता हुआ स्वर बना। मैं अन्याय का अंत बना। मैं निर्णय बना। महादेव ने मुझे आशीर्वाद दिया, जब जब धर्म मौन होगा, जब जब शक्ति अहंकार बनेगी, तब तब तुम घूमोगे। भगवान विष्णु ने मुझे अपने हाथ में लिया। मैंने पहली बार अपने अस्तित्व को पहचाना। और तभी देवताओं ने देखा, आकाश में एक तेजस्वी चक्र घूम रहा था।
जिसकी धार से असुरों का अंधकार कांप उठा, उस दिन स्वर्ग बचा, धर्म जीवित रहा और मैं अपने दायित्व में बंध गया। मैं कोई हथियार नहीं हूं, मैं चेतावनी हूं। मैं तब जन्म लेता हूं जब सहनशीलता समाप्त होती है। मैं सुदर्शन हूं और यह सिर्फ मेरी उत्पत्ति नहीं थी, यह धर्म के पुनर्जन्म की कथा थी।